रामायण की एक अनसुनी घटना। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। रामायण की एक अनसुनी घटना। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण को मारकर अयोध्या वापस आ गए थे और अपने राज्य का कार्यभार संभालने ही लगे थे। श्री राम जी के शासनकाल में मंत्री का भी बहुत महत्व होता था। अगर मंत्री कहता ये गलत है तो महाराज राम भी उनकी बात को बिना तथ्य के नहीं काटते थे। महाराज राम के एक मंत्री ने देखा कि श्री राम जी के साथ आने वाले सभी मेहमान अपने स्थान को पधार चुके हैं, परंतु हनुमान जी अभी नहीं गए हैं। हनुमान जी को वहाँ रहते काफ़ी समय हो गया था। फिर मंत्री ने सोचा इसके लिए लक्ष्मण जी से चर्चा करता हूँ। लक्ष्मण जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो जल्दी ही उचित निर्णय लेकर उचित फैसला सुना देंगे। एक दिन मंत्री जी लक्ष्मण जी के पास आकर कहते हैं, श्री राम जी जब अयोध्या आए थे उस समय उनके साथ उनके बहुत मित्रगण भी आए थे। वो सभी अयोध्या से जा चुके हैं। परंतु लक्ष्मण जी कहते हैं, परंतु क्या? मंत्री जी कहते हैं, उनमें से एक अतिथि अब भी यही हैं, उनका नाम है हनुमान जी। लक्ष्मण जी कहते हैं, तो क्या हुआ? मंत्री जी कहते हैं, हनुमान जी को भी अपने स्थान पर चले जाना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, वो अतिथि हैं, उनको जाने के लिए कहना उचित नहीं होगा। मंत्री जी कहते हैं, अतिथि का भी इतने समय तक रुकना भी उचित नहीं हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं उन्हें यहाँ से चले जाने को नहीं कह सकता। उन्होंने मेरे लिए बहुत दूर से संजीवनी बूटी लाकर मेरी प्राण रक्षा की थी। मैं उनका ऋणी हूँ, इसलिए इस विषय में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप इस विषय में महाराज राम की सहायता लें। मंत्री जी महाराज राम की को सारी बात बताते हैं। मंत्री जी ने श्री राम को बताया कि आपसे पहले मैं लक्ष्मण जी के पास भी गया था, परंतु उनसे मुझे कोई सहायता नहीं मिली। महाराज राम जी कहते हैं, हो सकता है लक्ष्मण तो अपना ऋण उतार भी दें, परंतु हम तो हनुमान जी का ऋण कभी नहीं उतार सकते। मंत्री जी कहते हैं, ऐसा क्यों महाराज? राम जी कहते हैं, ऐसा इसलिए जब लंकापति रावण मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले गया था, उस समय सीता को समुद्र पार लंका में ढूंढकर हनुमान जी ने मेरी सहायता की थी। अगर हनुमान जी की पत्नी का हरण हुआ हो और मैं हनुमान जी की पत्नी ढूंढ कर उनकी सहायता करूं, तो मैं हनुमान जी का एक ही ऋण उतार सकूंगा। इस तरह की कोई सहायता मैं हनुमान जी की नहीं कर सकता, क्योंकि हनुमान जी की पत्नी का कोई हरण नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है और वो शादी करेंगे भी नहीं। लक्ष्मण प्राण रक्षा करना भी मेरे ऊपर ही हनुमान जी का एक और ऋण है। इसी तरह हनुमान जी के कई ऋण मुझ पर हैं, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप इस बारे में भरत जी से चर्चा करें। मंत्री जी भरत जी को सारी बात बताते हैं। भरत जी कहते हैं, मेरी माता कैकेयी ने श्री राम जी को वनवास दिया था, तो मैं अपने आप को उसी समय से लज्जित महसूस कर रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी को यहाँ से चले जाने के लिए कह दूँ। हनुमान जी ने तो भाई राम जी की भी कई बार सहायता की है, वो तो पूजनीय हैं। मंत्री जी कहते हैं, फिर भी उन्हें अपने स्थान पर लौट जाना चाहिए। भरत जी कहते हैं, मैं इस विषय में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप इस विषय में शत्रुघ्न जी की सहायता ले सकते हैं। फिर मंत्री जी शत्रुघ्न जी की सहायता के लिए जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा, मैं तो हमेशा अपने बड़े भाइयों की आज्ञा का पालन करता आया हूँ। उनके होते हुए मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। अगर वो नहीं हों और मुझे निर्णय लेना पड़े, तभी मैं निर्णय लूँगा। अभी मैं आपकी
आपको यही सलाह देता हूँ कि यथास्थिति बनी रहने दो, कोई बदलाव ना करें, या फिर महारानी सीता जी से इसकी चर्चा करें। फिर मंत्री जी माता सीता जी के पास जाकर इसकी चर्चा करते हैं। माता सीता उस समय महारानी के पद पर थी। माता सीता जी कहती हैं, जब रावण मेरा अपहरण करके लंका ले गया था, उस समय रावण के अत्याचारी भयानक राक्षस मुझे बहुत परेशान करते तथा डराते थे। मैं उस समय बहुत दुखी थी। फिर हनुमान आए। वह अपने आप को श्री राम का परम भक्त हनुमान बताते हैं। मुझे लगा ये भी रावण का कोई सेवक होगा। मैंने कहा, अगर तुम प्रभु श्री राम के सेवक हो तो अपनी कुछ पहचान बताओ, जिससे मैं समझ सकूं कि तुम राम जी के सेवक हो। उस समय हनुमान ने मुझे प्रभु श्री राम की मुद्रिका दिखाई और मुझे यकीन आ गया कि ये प्रभु श्री राम की तरफ से ही आए हैं। उस समय हनुमान ने मुझे सूक्ष्म रूप दिखाया था ताकि मैं डरूं नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर हनुमान समुद्र पार से मुझे ढूंढने के लिए आए हैं। मैंने उसी समय हनुमान को कई वरदान भी दिए और हनुमान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार भी किया। इसलिए हनुमान जब तक यहाँ रहना चाहेंगे रहेंगे। उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कोई नहीं कहेगा। फिर काफी समय बीतने पर श्री राम जी अपने भाई के पुत्रों तथा अपने पुत्रों को अलग अलग राज्य दे दिए, परंतु अयोध्या का राज्य किसी भी पुत्र को नहीं दिया। फिर श्री राम जी अंत समय अयोध्या हनुमान जी को सौंपकर सरयू नदी में जाकर शरीर त्यागते हैं और वैकुंठ लोक पधारते हैं। आज भी यह मान्यता है कि हनुमान जी अयोध्या में हनुमानगढ़ी नामक स्थान पर विराजमान हैं और वहाँ की प्रजा का ख्याल रखते हैं। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान।